हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एबीडी न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2019 की भर्ती प्रक्रिया शुरू है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी इसका स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग मैंने सुबह में ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म अप्लाई करें। तो उस पर बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, बहुत सारे कॉमेंट किए गए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से लेके आया हूँ, क्योंकि सारे लोगों का वहां पे जवाब देना बहुत ही मुश्किल था। तो यहाँ पे मैं वीडियो ही बना देता हूँ और बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो साबित हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक बार आप फॉर्म में गलत कर देते हो वहां पे, तो यहाँ पे रेलवे में फॉर्म रिजेक्ट होना कोई आम बात नहीं है। आसानी से वो लोग फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं, इसीलिए अच्छे से समझ बुझ के आपको अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे ज्यादा टाइम न गवाते हुए देख लेते हैं सारे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे पहले सारा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया दोस्तों कि 12th और ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म एक साथ भरना है या फिर अलग अलग। अब देखिए, कोई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि 12th भी पास हैं और ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं। तो इनका कहना है कि जो मैंने जोन सेलेक्ट किया वहां पे 12th के लिए अलग एक बार फॉर्म भरेंगे और ग्रेजुएशन के लिए अलग भरेंगे, या फिर साथ साथ में भरना है। तो एक क्वेश्चन है आपका। इसके बाद सेकंड, डिप्लोमा वाले फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। तीसरा, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरे। पोस्ट प्रेफरेंस पे भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरा जाए। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन, बिना टाइपिंग और बिना साइको टेस्ट का कौन कौन सा पोस्ट है एनटीपीसी में। तो ये आपको बता दूंगा कि कौन सा पोस्ट है जहां पे टाइपिंग टेस्ट भी नहीं लिया जाएगा और उसमें साइको टेस्ट भी नहीं होगा। इसके बाद फिफ्थ नंबर, फोटो पर डेट ऑफ फोटो लिखना है या फिर नहीं लिखना है। इसके बाद सिग्नेचर जो करते हैं आप लोग, वो ब्लैक इंक से करना है या फिर ब्लू इंक से करना है। इसके बाद सेवेंथ नंबर, एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है। जैसे देख सकते हो, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट अभी नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो क्यों मांगा गया है। इसके बाद 8 नंबर, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनेगा इतना जल्दी। दोस्तों, आप लोग को पता है कि ईडब्ल्यूएस का सरकार ने तो प्रावधान कर दिया है कि 10% जो गरीब जनरल कैंडिडेट है वो इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारे स्टेट में अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनना। तो कैसे आपको बनवाना होगा, कैसे यूज करें इसका। इसके बाद 9 नंबर, गर्ल्स एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कौन कौन सा पोस्ट बेहतर है। जो गर्ल्स हैं उनके लिए कौन सा पोस्ट बेहतर है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए कौन सा पोस्ट बेहतर है। इसके बाद सबसे अंतिम प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्म गलती भर दिए तो मॉडिफिकेशन कैसे करें और मॉडिफिकेशन कितना बार संभव हो सकता है और कितना चार्जेस लगेगा। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपको भली भांति पता है कि टोटल आपका 21 जोन है, रेलवे का 21 जोन है, और इस 21 जोन में से सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही जोन सेलेक्ट करना है। एक से ज्यादा जोन में आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। इसीलिए 21 जोन में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जोन सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जिनका यहाँ पे क्वालिफिकेशन 12th है। तो जो कैंडिडेट मात्र 12वीं पास हैं उन कैंडिडेट को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। तो क्वालिफिकेशन में आएगा 12th पास और ग्रेजुएशन पास। तो आपको 12th पास सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद फॉर्म को कंप्लीट करते चले जाना है और लास्ट में पेमेंट करना है। और उसके बाद आपका आ जाएगा दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस। तो 12th लेवल पे उस जोन में जो जोन आप लोग सेलेक्ट किए हो, जितना भी 12th लेवल का पोस्ट रहेगा सारा कुछ आ जाएगा। और इसके बाद आप लोग प्रेफरेंस दे दीजिएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके। जो पोस्ट आपको अच्छा लगता है उस पे 1, उसके बाद 2 ऐसे करके आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा रुचि के हिसाब से। तो ये रहा 12th वाले कैंडिडेट के लिए। अब जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो इनको कैसे भरना है। इनको एक बार 12th का भरना है और ग्रेजुएशन का अलग भरना है या फिर साथ में ही भरना है। तो आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रखे हो तो इसका मतलब है कि आप लोग 12th भी कर रखे होगे। तो अलग अलग आपको फॉर्म नहीं भरना है। पहले तो जोन सेलेक्ट करना है आपको। जोन सेलेक्ट करने के बाद जहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वहां पे सेलेक्ट करने के लिए तो 12वीं रहेगा और ग्रेजुएशन रहेगा। तो आपको 12वीं नहीं सेलेक्ट करनी है, आपको ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना है सिंपली। जैसे ही ग्रेजुएशन सेलेक्ट आप लोग फॉर्म को अप्लाई करते जाइएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद जब पोस्ट प्रेफरेंस का बारी आएगा तो उसमें जितना भी 12th लेवल का पोस्ट रहेगा वो सभी कुछ दिखाते रहेगा। इसके बाद ग्रेजुएट लेवल का जितना भी पोस्ट रहेगा सभी कुछ आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे प्रेफरेंस में डालना होगा 1 2 3 4 ऐसे करके अपने रुचि के हिसाब से कि कौन पोस्ट पहला आप देना चाहते हो, कौन पोस्ट दूसरा देना चाहते हो, इस तरह से। तो आपको 2 फॉर्म नहीं अप्लाई करना है, जोन 1 सेलेक्ट करना है। जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं उनको क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है, और जो सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास कर रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 12वीं सेलेक्ट करेंगे। तो यहां से आप लोग का डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब एक और सवाल इससे रिलेटेड आया है कि
कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका यहाँ पे 12वीं में 50% से कम अंक है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 12वीं वाले पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए मिनिमम 50% एग्रीगेट नंबर आपका होना चाहिए, तभी आवेदन कर सकते हो, वरना फॉर्म नहीं भर सकते। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका 12वीं में 50% तो कम है, लेकिन ग्रेजुएशन अच्छा खासा ग्रेजुएशन में पास मांगा जा रहा है, इसमें कोई परसेंटेज नहीं मांगा जा रहा है। तब ये लोग 12वीं वाले पे अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं? तो फ्रेंड्स, इस केस में भी आपको ग्रेजुएशन ही क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट करना है, लेकिन एक जगह आपसे मांगा जाएगा 12th का परसेंटेज कि 10th + 2 का आपका परसेंटेज कितना आया, तो वहां पे आपको देना है दोस्तों। तो जितना भी आया 45%, 46% डाल दीजिएगा। लेकिन इससे ये होगा आपको कि 12th वाला पोस्ट है जो प्रीफरेंस वाला खुलेगा, उसमें 12th का ऑप्शन नहीं आएगा। ग्रेजुएशन वाला जितना भी पोस्ट है सभी कुछ आ जाएगा और वहां पे टिक लगा के आप लोग आवेदन कर सकते हो। तो यहां से भी आप लोग क्लियर हो चुके होंगे कि अगर 12th में 50% से कम है तो 12th वाला पोस्ट नहीं आएगा, लेकिन ग्रेजुएशन वाला सारा कुछ पोस्ट आ जाएगा, उसमें टिक लगा के आगे बढ़ सकते हो, या फिर प्रेफरेंस डाल के 1 2 3 4। अब चलिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, डिप्लोमा वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जैसे ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो क्वालिफिकेशन तो मांगा जाएगा, तो वहां से अगर आप लोग डिप्लोमा डाल भी देते हो तो एक जगह आपको मांगा जा रहा है 12th का मार्क्स कि 12th में कितना परसेंटेज आया है, और उसमें आपका स्टार मार्क है दोस्तों, मैंडेटरी है। अगर आप लोग उस फील्ड को छोड़ के आगे बढ़ते हो तो फॉर्म ही नहीं आपका कंप्लीट होगा। यानी कि 12वीं आपको पास होनी ही चाहिए, 12वीं पास है तभी आप लोग फॉर्म आवेदन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि जो डिप्लोमा कर रखे हैं, 10th के बाद डिप्लोमा या फिर 10th के बाद आईटीआई, वो लोग एनटीपीसी के फॉर्म के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, पोस्ट प्रीफरेंस कैसे डालें? और ये भी बहुत सारा सवाल यहां पे आता है। तो जैसे फॉर्म आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसके बाद फॉर्म कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद पेमेंट कीजिएगा, तो आ जाएगा आपका पोस्ट प्रीफरेंस। पोस्ट प्रीफरेंस में सारा पोस्ट आपको उस जोन का दिखाई देते रहेगा आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो कैसे आपको पोस्ट प्रीफरेंस डालना है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरते समय जैसे ही आप लोग पेमेंट कीजिएगा, आपका पोस्ट प्रीफरेंस का ऑप्शन ओपन हो जाता है इस तरह से, और जो जोन आप लोग सेलेक्ट किए हो उस जोन में कितना कितना पोस्ट है और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से सारा कुछ इस तरह से पोस्ट आपका आ जाएगा। जैसे मैंने सुबह में आरआरबी इलाहाबाद सेलेक्ट किया था, तो आरआरबी इलाहाबाद में आपका लगभग ग्रेजुएट लेवल पे आपको 23 प्रेफरेंस देने को रहेगा, 23 पोस्ट आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हमको क्या करना होता है, पोस्ट प्रीफरेंस देना होता है। तो पोस्ट प्रीफरेंस क्या है दोस्तों? प्रीफरेंस आपका मांगा जाता है कि कौन सा पोस्ट आपको सबसे अच्छा लगता है। आप लोग को जब जॉब लगेगा तो कौन सा पोस्ट पे चाहते हो कि ये पोस्ट पे मेरा जल्दी जॉब लगे, तो वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो ये नंबरिंग के हिसाब से आपको देना होता है। तो देखिए, स्टेशन मास्टर के लिए आप लोग भरना चाहते हो, क्योंकि स्टेशन मास्टर बहुत अच्छा खासा पोस्ट माना जाता है। तो स्टेशन मास्टर सिलेक्ट करना चाहते हो नंबर 1 पे, तो यहां पे आप लोग दे दीजिएगा 1। इसके बाद एक और स्टेशन मास्टर है, तो इसका कहने का मतलब कि स्टेशन मास्टर 2 नहीं है, दोनों का जॉब प्रोफाइल सेम होगा, वेतन आपको सेम मिलेगा। लेकिन एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आपका स्टेशन मास्टर का पोस्ट है, और यहां पे नॉर्थ रीजन में आपका स्टेशन मास्टर का पोस्ट है। तो कहां पे आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हो, तो इसी तरह से आप लोग 1 दे दीजिएगा आपका स्टेशन मास्टर में, फिर से स्टेशन मास्टर है उसमें आप लोग को 2 देना है। इसके बाद स्टेशन मास्टर के बाद आपको कौन सा पोस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे हमको गुड्स गार्ड अच्छा लगता है, तो गुड्स गार्ड में मैं यहाँ पे 3 दे दूंगा। इसके बाद फिर गुड्स गार्ड में यहाँ पे है तो 4 दे दूंगा। इसके बाद कौन सा और अच्छा आपको लगता है, तो इस तरह से अपना सोच समझ के कर लीजिएगा। जैसे सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है तो यहाँ पे मैं 5 दे दूंगा। इसके बाद सीनियर कलर कम टाइपिस्ट एक और है तो 6 दे दूंगा इसमें। इसके बाद एक और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है तो 7 डाल दूंगा। इसी तरह से दोस्तों सारा कुछ पोस्ट आपको जैसे जैसे आपको भरना है वो सारा कुछ आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, और टोटल 23 का 23 आप लोग प्रेफरेंस डाल दीजिएगा। बाकी अलग अलग जोन से अप्लाई कीजिएगा तो आपको हो सकता है कि 10 ही पोस्ट प्रेफरेंस मिले, 5 ही पोस्ट प्रेफरेंस मिले, 6 ही पोस्ट प्रेफरेंस मिले। तो जितना भी आपका पोस्ट प्रेफरेंस में आएगा उस जोन से सभी को 1 2 3 4 ऐसे करके रैंडमली आप लोग जो पोस्ट आपको अच्छा लगता है उस पे 1, जो पोस्ट सबसे खराब आपको लगता है उसमें लास्ट में आप लोग 6 7 ऐसे डाल सकते हो। तो ऐसे आपको सेलेक्ट करना है पोस्ट प्रेफरेंस। अब पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आपको आई हैव वेरीफाइड द पोस्ट पे टिक लगा के यहाँ पे सबमिट कर देना है, तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस सबमिट हो जाएगा। अब आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। तो 4th नंबर क्वेश्चन है, बिना टाइपिंग और बिना साइको टेस्ट का कौन कौन सा पोस्ट है जहां पे टाइपिंग टेस्ट भी नहीं लिया जाएगा ना साइको टेस्ट लिया जाएगा। तो चलिए आपको बता देता हूं। जैसे देखिए दोस्तों, 12th में आपका 12th लेवल पे 2 ही ऐसा पोस्ट है जिसमें टाइपिंग नहीं मांगा जाएगा और साइको टेस्ट भी उसमें नहीं लिया जाएगा। तो 12th लेवल पे पहले बता देता हूं। 12th लेवल का आपका ए है दोस्तों, ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क ऐसा पोस्ट है जिसपे आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होता है, सिर्फ CBT 1 देना होगा, CBT 2 देना होगा। इसके बाद एक और 12th लेवल पे है कॉमर्शियल टिकट क्लर्क, ये वाला आपका है कॉमर्शियल टिकट
टिकट क्लर्क। तो 2 ही पोस्ट है आपका 12th लेवल पे जिस पे टाइपिंग नहीं लिया जाएगा। अब देख लेते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। तो ग्रेजुएशन लेवल पे दोस्तों सबसे पहले तो आपका आता है यहाँ पे गुड्स गार्ड। तो गुड्स गार्ड में आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, ना ही साइको टेस्ट होगा। तो गुड्स गार्ड हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद आपका आता है दोस्तों कॉमर्शियल अप्रेंटिस। तो इसमें भी आपको ना टाइपिंग टेस्ट है ना साइको टेस्ट है। इसमें भी आपको ना टाइपिंग टेस्ट है ना साइको टेस्ट है। स्टेशन मास्टर में साइको टेस्ट होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो आपका आ जाता है यहाँ पे दोस्तों सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो इसमें भी ना टाइपिंग है ना साइको है। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें भी ना साइको है ना टाइपिंग है। तो इस तरह से आप लोग का चौथा सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल है 5th, फोटो पर डेट ऑफ फोटो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि फोटो पे आपका डेट ऑफ फोटो चाहिए होगा। और डेट ऑफ फोटो जब फोटो रहेगा तो डेट ऑफ फोटो आप लोग 1 मंथ पुराना डलवा सकते हो, 1 मंथ पहले का आप लोग यहाँ पे लिखवा सकते हो फोटो पे। तो इस तरह से फोटो पे डेट ऑफ फोटो डाल के ही आप लोग अपलोड कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, सिग्नेचर जो करना है वो ब्लैक इंक में करना है या फिर ब्लू इंक में करना है। तो दोस्तों ब्लैक इंक में करिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ पे ब्लू इंक में कर लिए हैं वो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एएलपी और टेक्नीशियन का भी एग्जाम था, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने ब्लू इंक से कर दिया था, उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ था। तो इसके लिए घबराना नहीं है। और अभी आप लोग फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो तो ब्लैक इंक से ही आप लोग वहां पे सिग्नेचर कीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है। तो दोस्तों एससी एसटी के लिए यहाँ पे सरकार ने प्रावधान किया है कि आपको जो ट्रेवल पास होता है वो फ्री दिया जाएगा। कहीं भी आपको एग्जाम सेंटर दिया जाए तो एससी एसटी कैंडिडेट को ट्रेवल पास फ्री दिया जाता है। इसीलिए आपको एससी एसटी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है कि आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए, तभी वो लोग इशू करेंगे ट्रेवल पास को। तो इसीलिए आपको डालना होगा। जो कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट नहीं डालेंगे वो लोग का ट्रेवल पास भी नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट डालना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आता है सवाल ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में दोस्तों यहाँ पे मांगा जा रहा है आपका सर्टिफिकेट नंबर है सब, यानी कि आपको सर्टिफिकेट बना हुआ चाहिए ईडब्ल्यूएस का। लेकिन अभी 6-7 स्टेट ऐसे हैं जहां पे ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया है, बाकी स्टेट में नहीं है। तो इसका क्या उपाय है। तो दोस्तों अगर कोई भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो जहां पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाए तो हो सकता है कि 10 से 15 दिन में आप लोग बना लो कुछ पैसा देके, तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वरना जहां पे नहीं अभी इसका अभी बन रहा है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, तो उस पे तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी आप लोग आरआरबी को मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आरआरबी को ट्वीट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि ईडब्ल्यूएस का कैसे है, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत होने वाली है दोस्तों। अब जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और यहाँ पे यूआर डाल देंगे तो ये लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ तो थोड़ी बहुत कम ही जाएगी ईडब्ल्यूएस की। तो इस तरह से इसका मैं प्रावधान लेके आऊंगा और इसको कैसे बनवाना है स्टेप बाय स्टेप आपको एक वीडियो में बता दूंगा। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर प्रश्न, गर्ल्स एंड पीडब्ल्यूडी के लिए कौन सा पोस्ट बेहतर है। ये सभी सवाल पूछे गए हैं। तो आपको बता दूं जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं सारे पोस्ट पे अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पोस्ट भी आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। सारे पोस्ट पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सब पोस्ट बहुत अच्छा होता है एनटीपीसी का। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है यहाँ पे दिव्यांग है वो सभी सारे पोस्ट पे आप लोग आवेदन कीजिएगा। बाकी वो मेडिकल वहां पे होगा, तो जिस पोस्ट पे आप लोग को नहीं लेना होगा वो तो आपको छांट दिया जाएगा वहां से। लेकिन यहाँ पे अप्लाई करने की बात आती है तो सारे पोस्ट पे आप लोग आवेदन कर दीजिएगा, प्रेफरेंस सभी का डाल दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 10th नंबर की फॉर्म गलती भर दिए हैं तो मॉडिफिकेशन होगा। तो जी हाँ दोस्तों, फॉर्म अगर गलती आपसे भरा गया, फाइनल सबमिट कर दिए हो तो आपका मॉडिफिकेशन होगा। लेकिन दोस्तों मॉडिफिकेशन आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होगा। एक ही बार फॉर्म में मॉडिफाई कर सकते हो और 100 रुपीज आपको चार्ज लगेगा। तो मॉडिफिकेशन का लिंक वहां पे दिया गया है, वहां पे क्लिक करके और जो जोन से सिलेक्ट किए हो उस जोन को सिलेक्ट करके आप लोग पैसा पहले लगेगा आपको 100 रुपया, तो पैसा कटवा दीजिएगा, वहां पे पे कर दीजिएगा। इसके बाद जहां जहां फॉर्म में गलती है वहां पे सुधार करके और आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट करना है। उसके बाद अगर गलती से भी गलती आपका हो जाता है तो फिर आपका फॉर्म में मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए जिन कैंडिडेट का यहाँ पे फॉर्म गलत भरा गया है वो लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक वीडियो में बना दूंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मॉडिफिकेशन करें ताकि कोई गलती आपसे दोबारा ना हो। तो सारे ही प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पे लगभग दे दिया है दोस्तों। तो अगर इससे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।